हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोग के साथ अपने यूटिलिटी एरिया का ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो ये है मेरा यूटिलिटी एरिया। बहुत पहले मैंने आप लोग के साथ इसका ऑर्गेनाइजेशन शेयर किया हुआ था, अगर आप लोग ने देखा होगा तो मैंने वहाँ पे कर्टन वगैरह यूज़ किए हुए थे। अब ये कर्टन को मुझे निकालना होगा क्योंकि मॉनसून है और बारिश यहाँ पे अंदर आती है। जैसे कि आप देख रहे हो पूरा एरिया ओपन है, तो ये नेट का कर्टन मैं निकालूंगी और इसकी जगह यूज़ करूँगी मैं बाथरूम कर्टन, सो डैट जो भी बारिश अगर आती है, बौछारें आती है, मेरी मशीनें यहाँ पे रखी हुई है, उसके ऊपर पानी ना पड़े। कर्टन लगाने के बाद भी जब हवा चलती है, थोड़ी बहुत बौछारें मेरे मशीन्स में लगती है, तो इनको सेव करने के लिए मैंने कुछ इनके कवर ऑर्डर किए हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन जो मेरी है एलजी की, तो मैंने एलजी का ही कवर ऑर्डर किया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अपनी मशीन के कवर ही आप लीजिए, तो आपको साइज़ के अकॉर्डिंगली आपको कवर मिल जाएंगे। सिमिलरली मैंने डिश वॉशर का कवर भी लगाया हुआ है। चेंजेस कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्लीनिंग भी ज़रूरी है। बहुत सारे पॉलीथीन और शॉपिंग बैग मेरे जमा हो गए हैं, तो सबको अलग अलग करके मैं इनको ऑर्गेनाइज करूँगी। तो ये एक मेरे पास पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने गार्बेज बैग को डाला है और इसके ऊपर कुछ पॉलीथीन मैं ऑर्गेनाइज करूँगी और एक और बैग में मैं शॉपिंग बैग को रखूँगी। ये पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़र मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसको मैंने बनाया था लेगिंग्स के साथ। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेरे पास पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़र है। अब बात आती है सारे डिटर्जेंट्स और लिक्विड्स वगैरह को रखने की, तो कुछ बॉटल्स मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो वॉशिंग मशीन का जो लिक्विड है उसको रखने के लिए जो हमारे पास विम का जो डिश वॉश लिक्विड आता है ना, उनकी बॉटल को मैं यूज़ कर रही हूँ। बॉटल्स बहुत सिंपल है, तो थोड़ा सा कलरफुल लुक देने के लिए मैं सॉक्स को यूज़ कर रही हूँ। सॉस के साथ उन बॉटल्स को मैं कवर कर दे रही हूँ। डिश वॉशर के कुछ टैबलेट्स भी मेरे पास है, तो उनको रखने के लिए एक छोटा बास्केट यूज़ कर रही हूँ मैं। कुछ प्लास्टिक के जो मेरे पास स्पून्स थे उनको मैं इनमें डाल दूँगी, बॉटल्स में सब में, ताकि इजी हो सारे डिटर्जेंट्स को यूज़ करना। चलिए अब सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं यहाँ पे विंडो को यूज़ कर रही हूँ और कुछ ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर रही हूँ, ताकि सारे डिटर्जेंट्स और लिक्विड को मैं यहाँ पे रख पाऊँ। तो 2 ऑर्गेनाइज़र मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, उनको मैंने ग्रिल में लगा दिया है। एक ऑर्गेनाइज़र में मैं ये एडहेसिव हुक लगा रही हूँ। अब बारी आती है सारे बॉटल्स को ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करने की। इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने एक हुक लगाया था ना, इस बास्केट को हैंग करने के लिए। इस तरह से मैंने दोनों ऑर्गेनाइज़र में अलग अलग चीज़ें रखी हैं, डिश वॉशर की अलग और वॉशिंग मशीन की अलग। अगर आप ग्लास जार्स पसंद करते हैं तो फार क्राफ्ट से आप 520 ml कैपेसिटी के ये जार्स ले सकते हैं। इसको आप टी, शुगर, पिकल्स और बहुत सारी चीज़ों को स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। ये रस्ट प्रूफ है और इसका जो कैप है वो एयर टाइट है। ये जार्स इतने सुंदर हैं कि आप इन्हें डीआईवाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 11% डिस्काउंट मिलेगा। चेकआउट के समय आप डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं प्रेरणा 11, और ये वैलिड है 22 जून से 24 जून तक। एक मैं यहाँ पे मैगजीन होल्डर को हैंग कर रही हूँ 2 एडहेसिव हुक्स को यूज़ करके, और इसको मैं यूज़ करूँगी अपने सारे हैंगर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सो डैट हैंगर सब कुछ एक जगह में रहे, इधर उधर फैले ना दिखे। ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जब मैंने इसे बनाया था। इसको मैं यूज़ करूँगी सारे क्लिप्स को रखने के लिए। ये मैंने टॉवल से बनाया हुआ है। ऊपर लगे हुए रॉड में मैं इसे हैंग कर रही हूँ। ये प्लास्टिक मैं तब यूज़ करूँगी सिलेंडर के ऊपर जब बारिश आने के चांसेस हों।
वॉशिंग मशीन के साइड में एक और एडेसिव हुक यूज़ कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे हैंग करूँगी एक लॉन्ड्री बैग, सो डैट वहीं के वहीं मैं कपड़े को फटाफट से मशीन में डाल पाऊँ। ये लॉन्ड्री बैग फोल्डेबल है, तो जब यूज़ नहीं होता है तो मैं इसको इस तरह से लगा के यहाँ पे हैंग कर सकती हूँ। इसी के साइड में एक डस्टबिन भी रखा हुआ है मेरा। चलिए अब इस एरिया को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं कुछ नेचुरल प्लांट्स के साथ। इस एरिया में धूप नहीं आती है, तो मैं वही प्लांट रख रही हूँ जो छाया में चल सकते हैं, लाइक स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, कुछ कैक्टस यूज़ कर रही हूँ मैं, और कुछ मनी प्लांट्स भी यूज़ करूँगी इस एरिया में। विंडो का स्पेस थोड़ा सा खाली दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ प्लांट्स को यहाँ भी हैंग कर देते हैं। एक बास्केट को हैंग करना तो रह ही गया, तो डिश वॉशर के साइड में मैं एक एडेसिव हुक को लगा रही हूँ और एक छोटे से बास्केट को मैं यहाँ पे हैंग कर दूंगी। ये कॉर्नर एक खाली पड़ा है, तो एक टेरिकोटा का मेरे पास शो पीस है, उसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। एक छोटा बास्केट यहाँ हैंग करूँगी स्पॉन्जेस को रखने के लिए। वाइपर्स को हैंग करने के लिए आप जानते हैं कि इस तरह के हुक्स आते हैं, तो उनको यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि वर्टिकली सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। बाल्टी को हैंग करने के लिए मैं एक टैप को यूज़ कर रही हूँ। चलिए देखते हैं यूटिलिटी एरिया का फाइनल लुक। जैसे कि आपने देखा है, यहाँ मैंने बाथरूम कर्टन को यूज़ किया है, और सामने में आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स भी डेकोरेटेड हैं। वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर को मैंने कवर किया हुआ है। विंडो में मैंने कुछ प्लांट्स को हैंग किया है, और कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं डिटर्जेंट्स के, बॉटल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए। विंडो के साइड में पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़र है, और यहाँ आलू प्याज भी रखे हैं। आई होप आज के वीडियो से आपको अपने यूटिलिटी एरिया के लिए कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।